नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। हम ग्रुप डी के बारे में चर्चा करेंगे चूँकि इस दरमियान बहुत सारी घटनाएँ हुई, जो कि आपको मालूम भी होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा। तो जो भी मेरे चैनल पे आते हैं उनको मैं बता दूँ कि क्या चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला कि आपके ग्रुप डी में आईटीआई होगा कि नहीं होगा, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और वैकेंसी क्या डिले होगा या एज़ यूजुअल जिस टाइम में आना है उसी टाइम में आएगा, वैकेंसी बढ़ेगा क्या? ये सभी तमाम मुद्दे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे रेफ़रेंस को भी दूँगा। कोर्ट में केस हुआ है, शिव गोपाल सर जो हैं उनका स्टेटमेंट आया है। जो है वो क्या-क्या इन्होंने आउटकम दिया है या क्या-क्या बातें की है, उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान की एक बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली है। इसमें सामान्य ज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सिलेबस हैं, सभी को अच्छे तरीके से विथ डायग्राम समझाया गया है और इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड किया गया है। पीवाईक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, उसको भी इसमें रखा गया है और इसका डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। कॉम्बो पैक के तहत यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट के साथ चैप्टर वाइज आपको ग्रुप डी के मैथ्स, रीजनिंग, जीके के भी बुक मिल जाते हैं। इन सभी बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। सबसे पहली बात जो है वो आपके आईटीआई को मुद्दा को लेके बच्चे जो है वो हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में उनकी जो केस है वो लिस्टिंग भी हो गई है। सुनवाई प्रयास था कि सैटरडे को हो जाए, नहीं हुआ। आपके मंडे को होना इसमें लाज़मी है कि आपका जो है वो सुनवाई होगा। दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए नहीं ले जाया गया चूँकि आपने देखा होगा अभय सर ने जो केस किया था सीजीएल के लिए, जिसमें कि कैट में किया था। हालाँकि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी नहीं, कैट में किया था। यानी कि जो एक ट्रिब्यूनल होती है, ठीक है? जो कि ज़्यादातर सर्विसेज़ के मामले जहाँ पे निपटारे होते हैं, यानी कि जॉब से रिलेटेड ज़्यादा मुद्दे वहाँ पे लाए जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो है वो जीत हुई। तो एक आस जगा रेलवे के बच्चों में भी कि अभिनय सर ने जो बीड़ा उठाया सीजीएल के लिए, हो सकता है कि हम लोग का भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाए, तो उम्मीदें जगी हुई है। लेकिन जो मामला है कि आपके आईटीआई होनी चाहिए, चूँकि 2019 में ऐसा नोटिफ़िकेशन कहा गया है कि दिया गया था और अभी हटाया गया है, तो इसलिए बच्चे कोर्ट में चले गए। दूसरी चीज़, ये तो बच्चे की बात है। अब यहाँ पे शिव गोपाल सर जो हैं, यूनियन के जो लीडर हैं, उनका कहना है कि हमने भी इस मुद्दे को उठाया, रेलवे में इस मुद्दे को उठाया। तो वहाँ पे जो रिप्लाई आया वो बताया गया कि चूँकि जब हम 2018 में आईटीआई किए थे अचानक, तो बहुत सारे रेलवे के एस्पिरेंट जो हैं वो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में प्रदर्शन करने लगे। एजिटेशन बढ़ गया, रोष बढ़ गया। तो हमें लग रहा है कि इस बार अगर हम आईटीआई कर देते हैं तो फिर से बच्चे एजिटेट हो जाएँगे, बच्चे में रोष होगा, इसलिए हम मजबूरन इसको आईटीआई हटा रहे हैं। ऐसा इनको कहा गया है रेलवे द्वारा, ठीक है? रेलवे से इन्होंने कहा कि 2019 में आपने जो नोटिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग बताया था कि आप आईटीआई कर लीजिए, बच्चे आईटीआई कर लिए और अब आप हटा रहे हैं, तो क्या वजह है कि आपने हटाया? तो उनका यही कहना है कि बच्चे प्रदर्शन करने लगेंगे, फिर से उस तरीके का हालात बन जाएँगे, इसलिए हमने सोचा कि सभी को अपॉर्च्युनिटी देनी है, इसलिए हमने आईटीआई हटा दिया। तो कहें कि कुछ तो ऐसे टेक्निकल जहाँ पे बच्चे टेक्निकल का ही यूज़ है, तो वहाँ पे क्यों नहीं टेक्निकल ही रखते हैं? तो ये कह रहे हैं, रेलवे कह रहे हैं कि हम चीज़ों को रिव्यू कर रहे हैं और कुछ दिन में आउटकम इसका आ जाएगा कि क्या करना है मुझे। तो यानी कि इतना ही बात है, 3 मुख्य बातें हैं कि रेलवे चीज़ों को रिव्यू कर रहा है, रेलवे एजिटेशन से डर गया, बच्चे प्रदर्शन ना कर दें फिर से। उसके बाद यहाँ पे बच्चे आईटीआई को लेके जो है वो हाई कोर्ट चले गए हैं। कैट तो वो अभी नहीं गए हैं, कैट हालाँकि जाने वाले हैं। अगर कैट अब क्या हाई कोर्ट चले गए तो कैट में कोई ऐसा बचा ही नहीं। आपके हाई कोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई अच्छा कंडीशन आपके लिए नहीं आती है या फ़ेवरेबल आपके लिए आउटकम नहीं आती है तो। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो आपका वैकेंसी है वो एज़ यूजुअल तो आएगा ही, कि जिस डेट को कहा गया है। हो सकता है कि बीच में कुछ कोर्ट का जो भी डिसीजन हो उसके बाद कुछ मॉडिफ़िकेशन हो, कुछ फिर से शर्तें के साथ है आपको भरने के लिए अलाउ कर दिया जाए या कुछ ऐसा हटा दिया जाए। लेकिन जो नोटिफ़िकेशन है वो एज़ यूजुअल अपने डेट पे 22 को आ जाए, और वो या हो सकता है 21 को भी आ जाए। हालाँकि फॉर्म का जो डेट है वो तो 23 से ही है। तो 22 को मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 22 तक आपके जो है वो नोटिफ़िकेशन जारी हो जाएँगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।